माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है मुझे? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। ये ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ और मैं नहा के देखिए एकदम रेडी हूँ। अब चलिए तैयारी करते हैं किचन में जाके भोग की। आज हमें बनाना है प्रसाद का भोग। मम्मी उठ चुकी हैं, कुछ तैयारी मम्मी ने कर दी हैं। तो बस चलिए जाके देखते हैं किचन में क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं और क्या क्या मुझे करनी है। तो चलिए। ओम हरे हरे महादेव। मैं आ चुकी हूँ किचन में। मम्मी अभी पूजा कर रही हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा, खीर हमारी बनके रेडी हो चुकी है और ये पकोड़े हैं, ये देखिए पकोड़े। तो आज हम एक स्पेशल सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, पकोड़े की सब्ज़ी। आप लोगों में से किसी ने खाई है क्या? ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि करेले का ना छोटा भाई होता है। तो ये सूखी सब्ज़ी, ककोड़े की सब्ज़ी बनेगी। ये इसी सावन के महीने में ही मिलता है ये ककोड़ा ना। तो ये उसकी सब्ज़ी बनेगी, सूखी सब्ज़ी ककोड़े की बनेगी। और यहाँ कुकर में देखिए आलू बॉईल हो चुके हैं। तो मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ककोड़े की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनानी नहीं आती, तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए ककोड़े की सब्ज़ी मम्मी बनाएंगी और आलू की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। तो ये हमारे बॉयल आलू रेडी हैं। यहाँ मैंने अपनी आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने शुरू किए आलूओं को छीलना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले आलू छीलने शुरू करे और उसके बाद फिर मैंने मसाला बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये व्रत का खाना था तो इसमें प्याज लहसुन तो डलना नहीं था, तो इसमें बस टमाटर प्यूरी बनानी थी और उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। बस इन्हीं तीनों का मैंने फटाफट से प्यूरी बना के यहाँ रेडी कर दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी को छोंकना भी था। इसलिए मैं बना रही थी भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वो पूड़ियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ये सबको पसंद आएगी। तो सारे काम इतने आराम से इसलिए हो पा रहे थे क्योंकि बनी वहाँ रूम में अच्छे से सो रहा था। अदरवाइज़ अगर बनी उठा हुआ था ना तो ये काम कुछ भी नहीं हो पाते, क्योंकि बनी जब उठा होता है ना तो वो किचन में आके सारी चीज़ों को इधर से उधर उठा के फेंकता है, चीज़ों को खींचता है। तो इसलिए मैंने कहा बनी सो रहा है, उससे पहले मैं सारी चीज़ें फटाफट निपटाती हूँ। और यहाँ मेरी प्योरी बन के तैयार थी और ये मैंने सब्ज़ी छौंकना शुरू कर दिया। सब्जी में आज सच बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है जो कि हर घर में बनती है, हर एक को बनानी आती है। बहुत ही सिंपल होती है। आलू की सब्ज़ी हर घर में बनती है, सबको आती है। तो मैं इसकी कोई रेसिपी नहीं देने वाली हूँ। बस मैं यहाँ सब्ज़ी छौंक रही थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग का तड़का भी लगाया था। मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट अबाउट टू रेडी हो गई थी, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं। बस फटाफट से सिर्फ थोड़ा सा छौंक प्योरी को पकाना होता है और सब्ज़ी आपकी बन के रेडी हो जाती है। और मैं बार बार ऊपर टाइम की तरफ देख रही थी कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, क्योंकि हमें काम बहुत टाइम से करना था। क्योंकि 10 बजे के अराउंड पंडित जी और पंडितानी जी आने वाले थे। तो इसलिए ये था कि फटाफट से सारे काम निपटाते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश करके फ्री होते हैं। और हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया था, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये देखिए ये सब्जी का मसाला कितना सुंदर लग रहा था ना देखने में। मुझे तो मसाला देख के ही ऐसा लग रहा था कि यार आज सब्जी पक्का बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि जो मसाले को ना आप देख के बता सकते हैं कि सब्जी कैसे बनेगी। और खैर मैंने बनाई थी तो मुझे ऑब्वियस है अच्छी ही लगेगी। अब ये देखेंगे कि और लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है। वैसे तो ये सब्जी पसंद आ जाती है, बट आज थोड़े से बहुत ही कम स्पाइसेस रखे थे, क्योंकि बनी को भी खाना था, तो इसलिए मैंने स्पाइसेस बहुत ही कम रखे थे। और यहाँ मुझे याद आया कि मम्मी ने फ्रिज में मीठे पुओं का जो पेस्ट बना के रखा था उसको बाहर निकालना था, क्योंकि मीठे पुए बनाने से पहले उसे थोड़ी देर बाहर निकाल के रखते हैं। तो बस मैं उसको लेकर आई और फ्रिज में रखा, क्योंकि हमें बनाना था। और यहाँ हमारी खीर भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी, वो मम्मी ने बनाई थी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम रह गया था आटा लगाना। पूड़ी का आटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड आटा लगता है ना इसका, तो थोड़ा टाइट होता है ना, तो थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। और यहाँ हमारी हाउस हेल्प भी आ चुकी थी। वो मुझसे इवन पूछ रही थी कि आज भाभी जी आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो मैं बस उसको यही बता रही थी कि आज घर में ऐसे ऐसे मम्मी के व्रत का उद्यापन है, तो इस वजह से हम लोग खाना बना रहे हैं। और यहाँ पर वो भी मेरी सब्ज़ी की तारीफ़ कर रही थी, बोल रही थी कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने कुछ टेस्टी सा बनाया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने आज भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनाई है, चिंता मत करो, तुम्हें भी खिलाऊंगी। पहले पंडित जी को खिला दूँ, उसके बाद फिर तुम्हें भी पक्का खिलाऊंगी। बस मैं ये सोच रही थी कि यार मैं आटा इतना लगा तो रही हूँ, ये क्या इतना इनफ रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आटा कितनी क्वांटिटी में लगाना है और कितने लोग हैं क्या हैं। तो बस मैं सोच रही थी, बट मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ, अगर कम पड़ेगा तो और लगा लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो लगा ही देती हूँ। अगर इन केस लेट हो गए और पंडित जी आ गए तो उनको खिलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से
थोड़ा सा आटा उसमें अजवाइन डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के लगा कर रख दिया था। मैंने कहा बाकी मम्मी देख लेंगी, मम्मी बता देंगी कम लगेगा तो हम आटा और लगा लेंगे। और मेरी बार बार नज़र ना घड़ी पर ही जा रही थी कि बस सारा काम टाइम से हो जाए, लेट ना हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा लेट उठी थी। आधे से ज़्यादा काम तो मम्मी ही निपटा चुकी थी, जैसे कि खीर बनाने वाले जो काम होते हैं ये सारे काम मम्मी कर चुकी थी। और मम्मी अभी मंदिर गई हुई थी, तो मुझे बस ये लग रहा था कि मम्मी आए उससे पहले मेरे सारे काम ख़त्म होने चाहिए और मम्मी एकदम खुश हो जाए कि मेरी बहू ने देखो सारे काम निपटा दिए। बस तो फिर इसी कोशिश में मैं लगी पड़ी हुई थी कि बस जल्दी से फटाफट से मेरा आटा लग जाए और उसके बाद मेरी तरफ से मेरा काम डन है। बाकी जो काम रह जाएगा वो मम्मी देखेंगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट मम्मी का है, मेरा नहीं। और यहाँ मम्मी मंदिर से आ गई थी और आते ही उन्होंने फटाफट से ककोड़े की सब्ज़ी छौंक दी। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी थी, बट मुझे नहीं आती तो मम्मी नहीं छौंकी। अच्छा, आप में से किन किन लोगों ने खाई है ये ककोड़े की सब्जी? आपको कैसी लगती है? मुझे तो एवरेज लगती है, मतलब ठीक लगती है। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकती तो बहुत बुरी भी नहीं है। पता नहीं जिसको प्रसाद में खिलाएंगे उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट वैसे ही अच्छी होती है। मज़ा जो सपाट। यहाँ पे पंडित जी का कॉल आ गया था कि वो बस 15-20 मिनट में आने वाले हैं, तो फटाफट हमने कर दी तैयारियाँ अपनी शुरू। सबसे पहले कढ़ाई में तेल रख के मैंने पुए उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि पुओं को सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो धीमी आंच पे धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होते हैं, तो इसलिए मैंने पुए सेकना शुरू कर दिया था। और यहाँ मम्मी मुझे बता रही थी कि अरे तेरे पुए जल रहे हैं। मैंने कहा अरे अरे, क्योंकि उधर देखूँ या इधर देखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुए एक्चुअली मुझे थोड़े कम आते हैं बनाने, क्योंकि पुओं में ना एक बड़ा ही रिस्क रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये आँच पे पकाओ तो वो जल जाते हैं और कम पे करो तो बहुत धीरे धीरे तेल सोख लेते हैं। तो यार ये भी एक बड़ी आर्ट होती है इनको बनाना। तो फिर फाइनली मैंने कहा मम्मी मेरे से तो ऐसे ही बनेंगे, आप ही बना लो, क्योंकि मुझसे तो ये मुझे तो इवन पेस्ट भी थोड़ा पतला लग रहा था, बट मम्मी ने कहा पेस्ट इतना ही होता है, ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा मम्मी आप बनाइए, मुझे ठीक से नहीं बनाने आ रहे हैं, आप अच्छे। और मम्मी थोड़े अच्छी शेप की भी बनाती है और मेरी थोड़ी सी शेप भी वो हो रही थी। और उसके बाद पंडित जी और पंडितानी जी आ चुके थे, तो फटाफट से हमने यहाँ पर पूड़ियाँ भी ना शुरू कर दिया था। और मम्मी उनको खाना खिला रही थी, क्योंकि व्रत मम्मी का था, उद्यापन मम्मी के व्रत का था, तो इसलिए सेवा भी मम्मी को ही करनी थी। तो मैं तो बस यहाँ पर मम्मी की थोड़ी सी मदद करा रही थी। तो मैंने कहा मैं पूड़ियाँ बेलती हूँ और आप करिए, खिलाइए उनको। और यहाँ हमने उनकी थाली प्रिपेयर कर दी थी, सजा दी थी पूरी थाली। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी कि बस उनको पसंद आए और वो खुश हो जाए। और यहाँ मम्मी देखिए उनको खाना खिला रही है, उनकी थाली रख रही हैं। पंडित जी और पंडितानी जी दोनों ही आए थे। यहाँ मम्मी उनको पूछ रही थी कि नमक कम तो नहीं है, क्योंकि मम्मी को डाउट था कि कहीं मेरी आलू की सब्ज़ी में नमक कम तो नहीं है। खाना वाना खिलाने के बाद मम्मी ने उनको विदा कर दिया दक्षिणा देने के बाद। और उनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से ना तो पानी पिया था ना कुछ खाया पिया था। तो सबसे पहले जो मन करता है ना, बस लगा कि बस फटाफट से एक चाय हो जाए, चाय पी। और चाय के साथ जो पुए हमने मीठे बनाए थे, बस मैं वो ये लेकर जा रही थी। और यकीन मानिए, मतलब इतने टाइम भूखे रहने के बाद अचानक से इतना मिलता ना, तो मन एकदम तृप्त हो जाता है। और इतना हैवी खाने के बाद जो नींद आई है ना, बस। ये शाम का टाइम है, इतनी ज़ोर की बारिश आई थी। हमारा प्लान था स्त्री 2 मूवी देखने का, लेकिन सारा प्लान हो गया था ख़राब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।